मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ त्रेता युग की। एक बार महाराज जनक ने देखा अपने स्वप्न में वे अत्यंत गरीब हो गए हैं। इतने गरीब के खाने को एक दाना भी नहीं है। भूख से व्याकुल होकर उन्होंने भिक्षा मांगी। भिक्षा में उन्हें थोड़े से चावल और दाल मिले। उन्होंने एक मिट्टी के पात्र में चावल और दाल पकाने रख दिए। भोजन लगभग पक ही गया था, तभी अचानक दो बैल आपस में लड़ते हुए वहां आ पहुंचे। मिट्टी का पात्र गिर पड़ा और सारा भोजन बिखर गया। राजा जनक भूख से अत्यंत व्याकुल हो उठे और तभी उनकी आंख खुल गई। उन्होंने देखा वे तो राजमहल की सुंदर शैया पर सो रहे हैं। उनके मन में गहरा प्रश्न उठा, वह सत्य था कि यह सत्य है? अगले दिन राजा जनक अपना यह प्रश्न लेकर अपनी सत्य सभा में पहुंचे। सभा में बड़े बड़े ज्ञानी, ऋषि और विद्वान उपस्थित थे। राजा ने पूछा, बताइए, वह सत्य था कि यह सत्य है? स्वप्न का अनुभव सत्य है या जागृत अवस्था का? तो कोई भी विद्वान उत्तर नहीं दे सका। तब राजा जनक ने कहा, जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा कोई भी विद्वान सभा छोड़कर नहीं जाएगा। उसी समय बाहर कुछ बालक खेल रहे थे। उनमें से एक बालक, जिसका पिता भी सभा में विद्वान के रूप में उपस्थित था, तभी उस बच्चे से और बच्चे कहते हैं, यदि तुम इतने ही बड़े विद्वान हो तो अपने पिता को राजा की सभा से मुक्त क्यों नहीं करवा लेते? वह बालक अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, अभी तक आपने हमें नहीं बताया कि हमारे पिता विद्वान हैं। अगर वहाँ आज उत्तर न मिला तो पिता भी बंद रहेंगे और आप भी अकेली रह जाएंगी। माँ ने कहा, बेटा, क्या तुम उत्तर दे सकते हो? बालक बोला, माँ, मैं एक क्षण में सभी विद्वानों को मुक्त करवा दूंगा। तब फिर बालक सभा में पहुंचा। सब लोग उसे देखकर हंस पड़े। बालक ने कहा, मैंने सुना था जनक की सभा में बहुत ज्ञानी होते हैं। अभी तो मुझे यहाँ पर एक भी ज्ञानी दिखाई नहीं दे रहा। राजा जनक बोले, बालक, ऐसा कहने का क्या कारण है? बालक बोला, जो आत्मा को देखता है वही ज्ञानी है। जो केवल शरीर, हड्डी और नाम को देखता है वो अज्ञानी है। बालक ने कहा, राजन, आपका प्रश्न यह है कि स्वप्न का सत्य है या जागृत का सत्य? उसी क्षण उसने उत्तर दे दिया, न वह सत्य है और न यह सत्य है। जो अवस्था में अनुभव होता है वह उस अवस्था का सत्य होता है। जागृत में स्वप्न असत्य हो जाता है और स्वप्न में जागृत असत्य हो जाता है। सत्य तो वह है जो दोनों अवस्थाओं में एक सा रहे। राजा जनक समझ गए, उनका संशय दूर हो गया। सभी विद्वान मुक्त कर दिए गए। मेरे बच्चों, बस कहानी इतनी ही। बताओ अब इससे तुम्हें क्या सीख मिली? मेरे सभी बच्चों, तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। खुश रहो, सबका मालिक एक।